इस देश का कानून ये कहता है कि अगर आप कोई संगठन बनाना चाहते हैं या संगठन बनाते हैं, उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। धर्म संगठन नहीं है। धर्म को चलाने के लिए आदमियों की ज़रूरत, एक आदमी की, दो आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको चंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन संगठन को चलाने के लिए आपको अनुशासन से लेकर तमाम तरीके का एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो इस देश के कानून में मौजूद है। आप इस देश के कानून के बाहर नहीं हैं, इस देश के संविधान के बाहर नहीं हैं, आप इस देश के संविधान के भीतर हैं, इस देश के संविधान के दायरे में है, आपको मानना होगा। लेकिन वो कह रहे हैं ये पीपल्स ऑफ ग्रुप है, ये लोगों का समूह है, कोई एक संगठन नहीं। तो हर जितने लोग हैं सब पीपल्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स ही हैं, ठीक है, लोगों के ही समूह हैं। तो फिर उनको रजिस्टर करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पॉलिटिकल पार्टियां, उनको क्या ज़रूरत है? वो भी तो समूह ही हैं। पार्लियामेंट है, इसकी क्या ज़रूरत है? ये भी तो समूह ही है। सारी चीज़ें तो समूह में ही चल रही हैं, इंसानों के समूह हैं। तो क्या उनको अकाउंट में नहीं है? सेंसस हो रहा, दर्ज किया जा रहा है। तो इसीलिए ये कह करके आपको बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कायदे से तो उनकी जिम्मेदारी है, आगे बढ़ करके उनको देना चाहिए था कि गृह मंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो आरएसएस के जो लोग रन करते हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये जिम्मेदारी लेते हुए जो खुद अपना डेटा पेश करते कि हमारे कौन सदस्य हैं, कौन और बॉडीज में कौन कौन लोग हैं, कितने संगठन हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं, कितने पॉलिटिकली अफिलिएटेड में हैं, कितने अनअफिलिएशन में हैं, और तमाम तरीके का डेटा, चंदा कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारा डेटा देना चाहिए। और ये उनकी जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी थी। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं है रजिस्टर्ड, ये नहीं चल सकता। कह रहे हैं 100 साल पुराना है, उस टाइम पर कोई रजिस्टर्ड की प्रक्रिया क्या बात कर रहे हैं? इस देश में तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के संगठन जो आज़ादी के पहले रजिस्टर्ड, जाहिर सी बात है ज़्यादातर तो रजिस्टर्ड, अगर कोई संगठन नहीं भी था तो उसे आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना था, कंपलसरी था। आप नहीं कराए तो ये आपकी परेशानी है। आपको कराना चाहिए, आपको दायरे में आना चाहिए। आप संविधान से बड़े नहीं हो सकते, इस देश से बड़े आप नहीं हो सकते, इस देश से बड़े वो क्या, कोई नहीं हो सकता है। तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कर्नाटक के एक सांसद है रमेश, वो कह रहे हैं कि अगर आरएसएस का हिसाब लेना है तो आरएसएस में आ जाइए, और कह रहे हैं कि दलित को क्या ज़रूरत है, मतलब आरएसएस का हिसाब मांगने। इसका दलित से क्या लेना देना है? इसका दलित से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की सरकारों में जो लोग बैठे हैं, इस देश में प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं, तो वो हर किसी से हिसाब लेते हुए क्यों बैठ रहे हैं? वो पॉलिटिकल पार्टियों से हिसाब ले रहे हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनकी भी एक सामाजिक पहचान है, बाकियों की भी पहचान है, तो वो लोग क्यों सवाल पूछ रहे हैं लोगों से? वो पहचान क्यों जानना चाहते हैं? इस देश का गृह मंत्री क्यों जानना चाहता है? अगर वो जानने का हक रखता है तो कर्नाटक का गृह मंत्री भी हक रखता है, उसका दलित से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपको प्रॉब्लम इस बात से कि आपके ऊपर कोई दलित होकर के क्वेश्चन क्यों कर दिया, आप उसको मेरिटोरियस मान ही नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि दलित तो इतना मेरिटोरियस हो ही नहीं सकता है। आपको दलित से प्रॉब्लम नहीं, उसकी मेरिट की से प्रॉब्लम है, और दलित की मेरिट से तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे तमाम लोग बाबा साहब के ऊपर भी सवाल करते थे, इस किस्म के लोग, और भी तमाम लोग जो हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबकों से जो लोग आते हैं, जो इस तरीके की पोजीशन में जो सोचते हैं, समझते हैं, सवाल करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सवाल निशान रेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। वो गृह मंत्री हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए स्टेट के गृह मंत्री, कि उनके स्टेट में जो चल रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो पूछ सकते हैं। चेतावनी भी दी जा रही है गृह मंत्री प्रियंक खड़गे को कि जिसने भी आरएसएस से पंगा लिया है वो टिका नहीं है, बचा नहीं है। ये गलतफहमी है। इस देश में और इस दुनिया में दो ही चीज़ परमानेंट है, 2 से 3, ये धरती, ये आकाश और ये सूरज चांद। बाकी बीच में जितना है सब बदलता है। तो ये किसी को अगर लगता है कि जिसने सवाल पूछा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा, ये गलतफहमी है। उनको ये लग सकता है कि भाई उनकी सरकार है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। इस देश ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 2026 तक बहुत लोग आए चले गए, उनका नाम भी नहीं जानते लोग। इतिहास की डस्टबिन खंगालोगे वहाँ भी नहीं मिलेंगे।
तो इसलिए अगर किसी को ये लगता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और उसे ये गलतफहमी दूर करके संविधान को मानना चाहिए। आपको क्या लगता है एक प्रोफेसर के तौर पर, आप भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि क्या वजह आरएसएस क्यों अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही है, क्यों अपने कागज नहीं दिखा रहे हैं? ये तो उनसे पूछे जाने वाला सवाल है। वो तो है, लेकिन ये एकदम उनसे पूछा जाना चाहिए। व्यू नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो दरअसल डॉक्यूमेंट पेश करने की जगह थेतराई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये थेतराई है, ये बदमाशी है, ये पेश करने की उनको ये करने की जरूरत नहीं है। कायदे से आप इस देश के आदिवासी से, दलित से, मुसलमान से, तमाम लोगों से डेली कागज मांग रहे होते हैं। पहली बार किसी ने आपसे कागज मांग लिया तो इतना थेतराई करने लगे आप कागज दीजिए और बताइए कि क्यों रजिस्टर्ड नहीं है। ये उनके मुंह से जानना चाहते हैं हम लोग। दरअसल ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, जो एक चादर ओढ़ करके पीछे से काम करना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पर्दे के पीछे नहीं रहने की जरूरत है। इस देश का संविधान बाकियों को भी प्रोटेक्शन देता है तो उनको भी देगा, तो उनको आना चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू से एक खबर सामने आई कि वहाँ पे एक लड़की ने आरएसएस पे वीडियो बनाया तो पुलिस उसे पकड़ के ले गई, उसे पीटा, जबरदस्ती वीडियो जो है उसका डिलीट करवा दिया गया। तो आरएसएस के खिलाफ बोलना क्या कोई एक अपराध हो गया है? दरअसल बना तो ऐसा ही दिया गया है। देखिए ये इतना डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतिहास में हिटलर भी हुए थे, हिटलर को भी यही गुमान था कि वो परमानेंट है, वो नहीं बचे, ये भी नहीं बचे। आपके पास पुलिस है, सरकार है, प्रशासन, सब कुछ है। आज आप किसी को पीट सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी की आवाज़ को कुचल सकते हैं, किसी का लिखना पढ़ना बोलना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को चुप नहीं करा सकते, और कम से कम इस देश के संविधान को तो नहीं चुप करा सकते हैं। आप संविधान बदल करके जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस देश का संविधान मौजूद है और उसको मानने वाला एक भी व्यक्ति मौजूद है, वो सवाल उठाता रहे।